Good morning, class fifth. I hope you all are good and please be safe and stay at home. And please don't go outside. It's very dangerous outside. So today we will do the work in English literature textbook. So what you have to do is you have to open your textbook, English textbook, and you have to open page number 21. And today we will study a poem, Don't Be Afraid of the Dark. Don't be afraid of the dark. So this is the poem we are going to study today. And what is the name of the poet is Ruskin Bond. So this poem is written by Ruskin Bond. He's a very well-known writer and author or poet, we can say. So let's study the poem Don't Be Afraid of the Dark. All right. So we'll continue. Yes. So class, today we will study this poem. Don't be afraid of the dark. As you can see, this is the poem's name is Don't be afraid of the dark. इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे कि आपको डार्क से डरना नहीं है. डार्क मीन्स अंधेरे से. ठीक है, कि आप अंधेरे से बिल्कुल मत डरो. ठीक है, अफ्रेड मीन्स डरना. ठीक है, तो डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क. तो प्लीज आप अंधेरे से मत डरो. ओके, so this is the meaning of your title of the poem. So now we will read. First of all, I will read the whole poem, then I will tell you the meaning of this poem. So don't be afraid of the dark. Don't be afraid of the dark, little one. The earth must rest when the day is done. The sun may be harsh, but moonlight never, and those stars will be shining forever and ever. Be friends with the night, there is nothing to fear. Just let your thoughts travel to friends far and near. By day it must seem that our troubles won't cease, but at night, late at night, the world is at peace. Alright, so it's written, I have told you, it's written by Ruskin Bond. So the poet's name is Ruskin Bond. So now we will understand the poem, what the poet is trying to tell us. Alright, so now we will continue. So what's in the poem is, don't be afraid of the dark, little one. कि मैंने आपको जैसा बताया कि डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क लिटिल वन, कि डरो मत अंधेरे से प्यारे बच्चे, छोटे बच्चे, तुम डरो मत. ठीक है, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क लिटिल वन. द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज डन. व्हाट द पोएट वांट टू से इज कि जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वो क्या करती है? रेस्ट करती है. उसे भी रेस्ट करना है. मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज डन. जब दिन खत्म हो जाता है, पूरा हो जाता है, जब दिन पूरा क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है, तो अर्थ क्या करती है? रेस्ट करती है. द सन मे बी हार्श बट मूनलाइट नेवर. द सन मे बी हार्श बट मूनलाइट नेवर. कि जो सन है, सूरज जो है, वो कठोर हो सकता है हमारे लिए, लेकिन मूनलाइट कभी भी हमारे लिए कठोर नहीं होती. हार्श, ठीक है, हमें नुकसान नहीं पहुंचाती. जो सन है वो हमें थोड़ा सा नुकसान पहुंचा सकता है, हार्श हो सकता है हमारे साथ, रूड हो सकता है जिसे हम कह सकते हैं, लेकिन मूनलाइट हमारे साथ कभी भी हार्श नहीं होती. ठीक है, वो हमेशा हमारे साथ जेंटल रहती है. ओके, तो एंड दोज स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉरएवर एंड एवर. और जो स्टार्स हैं वो हमेशा क्या करते हैं? शाइन करते हैं. शाइन मीन्स चमकते रहते हैं हमेशा हमेशा के लिए. ठीक है, क्या करते हैं? एंड दोज स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर. जो
तारे हैं वो हमेशा क्या करते रहते हैं, आसमान में चमकते रहते हैं। Be friends with the night and there is nothing to fear. So what the poet want to say is be friends with the night, कि आपको क्या करना है, इस रात का दोस्त बन के रहना है। क्या, जो रात है, अंधेरा है, उसका आपको क्या बनना है, दोस्त बनना है। तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। देयर इज नथिंग टू फेयर, तो आप बिल्कुल भी नहीं डरोगे। तो डरने की कोई बात होगी ही नहीं अगर आप रात को अपना दोस्त बना लोगे। जस्ट लेट योर थॉट्स ट्रेवल टू फ्रेंड्स फार एंड नियर, और आपके जो विचार हैं वो आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स के पास जाएं जो पास और दूर में रहते हैं। ठीक है, पहुंच जाते हैं। बाय डे इट मस्ट सीम दैट आवर ट्रबल्स वोंट सीज, कि आपको पता है दिन में हमारे जो, ऐसा लगता है कि जो हमारी समस्याएं हैं, हमारी जो परेशानियां हैं वो कभी भी खत्म नहीं होंगी। दोज ट्रबल्स which to come to an end, they won't come to an end. So it must seem that कि दिन में हमें ऐसा लगता है कि जो हमारी परेशानियां हैं वो कभी भी खत्म नहीं हो पाएंगी, उनका कभी भी अंत नहीं आएगा। बट एट नाइट, लेट एट नाइट द वर्ल्ड इज एट पीस, लेकिन रात के समय, देर रात के समय, द वर्ल्ड इज एट पीस, लेकिन जो दुनिया होती है वो किससे होती है, एकदम शांत होती है। बिल्कुल क्यों शांत होती है, क्योंकि सभी क्या होते हैं उस टाइम पे सो जाते हैं। तो वर्ल्ड, पूरी दुनिया ही इज एट पीस। ओके, तो वो पीस, पीस मतलब शांति। ठीक है, तो बट एट नाइट, कि रात के समय, लेट एट नाइट, और ज़्यादा रात जब हो जाती है उस टाइम पे जो दुनिया है पूरी वो पीस मतलब शांति में जीती है। ठीक है, so this poem is written by Ruskin Bond. So this is the poem we have studied. We have studied today. Don't be afraid of the dark. Now we will move on to the exercise related to this chapter, this poem. So one more time, first of all, before that, one more time I will explain you this poem in Hindi. So don't be afraid of the dark, little one, कि मेरे बच्चे, छोटे बच्चे, तुम इस अंधेरे से डरो मत। जो अर्थ है वो क्या कर रही है, रेस्ट कर रही है। जो पृथ्वी है हमारी वो क्या कर रही है, अब दिन पूरा हो चुका है इसीलिए वो आराम कर रही है। द सन मे बी हार्श बट मूनलाइट नेवर, कि जो सूरज है वो तुम्हारी तरफ कठोर हो सकता है, हार्श हो सकता है, रूड हो सकता है, लेकिन मूनलाइट मतलब जो चांदनी रात होती है, चांद की लाइट होती है, जो मून की लाइट होती है चंदा की, वो कभी भी आपको आपके साथ हार्श नहीं होती है। ठीक है, एंड दोज स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉरएवर, और जो स्टार्स हैं आसमान में चमक रहे हैं वो हमेशा ही ऐसे ही चमकते रहेंगे। एंड बी फ्रेंड्स विद द नाइट, देयर इज नथिंग टू फेयर, तो प्लीज तुम नाइट के साथ दोस्ती कर लो, उसके साथ रहो, उसे अपना दोस्त बना लो, तो तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। जस्ट लेट योर थॉट्स ट्रेवल टू फ्रेंड्स फार एंड नियर, तो जस्ट क्या करो, तुम अपने थॉट्स, जो भी तुम्हारे अंदर थॉट्स आ रहे हैं वो कहाँ पे जाएं, तुम्हारे फ्रेंड्स जो भी रहते हैं पास में और दूर में उनके पास पहुँच जाए। बाय डे इट मस्ट सीम दैट आवर ट्रबल्स वोंट सीज, कि जो दिन है उसमें हमें ऐसा लगता है, जब दिन होता है उस टाइम पे हमें ऐसा लगता है कि जो हमारी परेशानियां हैं वो कभी भी खत्म नहीं होंगी, उनका कभी भी कोई अंत नहीं है। ठीक है, वो कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। बट एट नाइट, लेकिन रात के समय, लेट एट नाइट, और जब बहुत ज़्यादा गहरी रात होती है उस टाइम पे जो वर्ल्ड है वो इज एट पीस, द वर्ल्ड इज एट पीस, की जो दुनिया है वो पूरी एट पीस पे है, मतलब कि शांति में होती है लेट नाइट। ओके, so this poem is written by Ruskin Bond. Now move on to the exercises related to this poem. So first one is, there is only word meaning. There is only one word meaning given in this poem, which is cease, to come to an end. What is the meaning of cease? Cease. The meaning of
ceases to come to an end, मतलब जो कभी भी जिसका अंत आ गया है, ठीक है। To come to an end मतलब end तक पहुंचना, उसके अंत तक पहुंचना, ठीक है। What will be shining forever and ever? What will be shining forever and ever is stars. What will be shining forever and ever is stars. जो stars हैं वो हमेशा चमकते और हमेशा शाइन करते हुए दिखते हैं हमें, ठीक है। What is never harsh? जो कभी भी harsh कठोर नहीं होता है वो क्या होता है? Moonlight. Moonlight is never harsh. Okay. So these are the correct options which we have done. Now move on to the exercise. Answer the following questions. I will give you the written answers tomorrow of these exercises. So first exercise is answer the following questions. What are the things we see at night? What are the things we see at night? So what are the things we see at night is we see the moon and stars at night. We see the moon and stars at night. हम क्या देखते हैं रात के समय? हम कौन कौन सी चीजें हैं जो देखते हैं रात के समय? तो we see the stars and moon at night. Okay. So next one is how is the world at peace at night? How is the world at peace at night? Night. कि जो वर्ल्ड है वो कैसे शांति रात के समय एट पीस पे होता है, मतलब कि शांति होती है उस टाइम पे। तो देयर इज पीस बिकॉज एवरीवन इज रेस्टिंग एंड नो वन पीपल आर बस्टिंग आउट। मीन्स कि जो पूरी दुनिया है उस टाइम पे सो रही होती है, रेस्ट कर रही होती है, कोई भी इधर उधर नहीं घूमता है, इसीलिए जो दुनिया होती है एट पीस होती है एट नाइट। ओके, सो द वर्ल्ड इज एट पीस एट नाइट। रात के समय वो शांत रहता है, दुनिया जो रहती है वो शांत रहती है। ओके, नेक्स्ट वन इज मैच द वर्ड्स विद देयर अपोजिट। So what you have to do is you have to match these words with their opposite. So first one is late. Late का क्या होगा? Early. So answer is early. Late and early. Second one is friend. Friend those means second one answer will be enemy. Okay. Third one is harsh, and harsh I'll do this. Late will come here early, and friend will come is the enemy, and third one is harsh. Harsh will go to soft. Okay, so this is the answer. Now next last one is peace. Peace will go to a war. Okay, peace means shanti, war means युद्ध, ठीक है, झगड़ा, जो युद्ध हो जाते हैं एक दूसरे के बीच में, देशों के बीच में। So war, peace and war. Late, early, friend, enemy, harsh, soft, and peace, war. All right. So this is the exercise. And one more thing I want to say is, before these exercises, what you have to do is, first of all, you are going to write the poem. First of all, you are going to write the poem in your notebook. Then you are going to write the word meanings of the poem. Then after that, what you are going to write is rhyming words. What? Rhyming words. Now what are the rhyming words? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि rhyming words क्या होते हैं। मैंने कई बार आपको समझाया भी है कि what are rhyming words. जो rhyming words हैं वो ऐसे words हैं जिनकी sound same होती है। What? Sound जिसकी same होती है वो words rhyming words होते हैं। Alright. So those words are called rhyming words. Like in this, what you have to find out the rhyming words in this. So first one is, as you can see, one. One का rhyming word क्या है? Jan. Alright. So Jan is the rhyming word for one. Next one is never, ever. Never and ever. Alright. Next one is nothing to fear and near. Near and fear. Alright. So fear and near. Next one is peace and peace. Peace and peace. Okay. So these are the rhyming words you have to do in your notebook. First of all, you are going to write the poem, write the heading of the poem on the top of the page. Please don't be afraid of the dark. And after that, you have to write the
poet's name. Here you can write poet's name, or at last also you can write poet's name. So after the title of the poem, you will write the poem. So only this, how many lines you have to write is the whole poem you have to write in your notebook, and at last you have to write the name of the poet. All right. After that, what you are going to do is you have to write rhyming words, and then you are going to write the word meaning of the poem, how many, whatever the word meanings given in this poem. And after that, I will give you question and answer. So for today, this is the work you have to complete in your English literature notebook. All right. So if you have any queries related to this poem, then you can ask me on WhatsApp class group. So I will answer your queries on that group. Okay. So thank you for today. Thank you.